आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने मार्च 2026 में राज्यसभा में 28 दिन के प्रीपेड रिचार्ज चक्र पर चिंता जताई थी। उनका तर्क था कि इससे उपभोक्ताओं को सालाना 12 महीने के बजाय 13 महीने का भुगतान करना पड़ता है। उन्होंने मांग की थी कि रिचार्ज प्लान को 30 से 31 कैलेंडर दिनों के अनुरूप बनाया जाए। रिचार्ज खत्म होने के बाद भी इनकमिंग कॉल SMS जारी रहे और प्रतिदिन का बचा हुआ डेटा अगले महीने में के लिए ट्रांसफर हो जाए। अब बात करते हैं जो राघव चड्ढा ने सदन में प्रमुख मांगे और उठाए गए मुद्दों के बारे में। पहला है 28 दिवसीय घोटाला। चड्ढा ने बताया कि प्रीपेड प्लान अक्सर पूरे महीने के बजाय केवल 28 दिनों तक ही चलते हैं, इसलिए उपयोगकर्ताओं को एक वर्ष में 12 के बजाय 13 रिचार्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसे प्रभावी रूप से लागत बढ़ जाती है। दूसरा है दैनिक डेटा समाप्ति। उन्होंने उस नीति की आलोचना की जिसमें अप्रयुक्त दैनिक डेटा जैसे 1.5 GB और 2 GB प्रतिदिन की योजनाएं आधी रात को गायब हो जाता है। यह तर्क देते हुए कि उपभोक्ताओं को वह डेटा रखना चाहिए जिसके लिए वो भुगतान करते हैं और डेटा रोलओवर की वकालत करते हैं। एक उदाहरण के जरिए समझते हैं कि जब आप रिचार्ज करते हो तो आप अगर एक दिन का 1.5 GB डेटा है और आप यूज़ करते हो सिर्फ 1 GB डाटा, तो आपके पास जो 500 MB डाटा बचा हुआ है वो 12 बजे गायब हो जाता है। तो राघव चड्ढा ने कहा ये जो बचा हुआ डाटा है वो अगले दिन में ट्रांसफ़र किया जाए। तीसरा है इनकमिंग कॉल और SMS का बंद होना। उन्होंने प्लान की अवधि समाप्त होते ही इनकमिंग कॉल और SMS के तुरंत ब्लॉक होने पर सवाल उठाया और कहा कि इससे कई लोगों खासकर बैंक OTP और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बाधित होती है। चौथा है कार्यवाही के लिए सुझाव। उन्होंने सुझाव के लिए दिया कि संचार मंत्रालय और TRI अनिवार्य 30 दिवसीय योजनाओं को लागू करे और यह सुनिश्चित करे कि अंतिम रिचार्ज के बाद कम से कम 3 वर्षों तक मोबाइल नंबर निष्क्रिय न हो। उनकी दखल अंदाजी के लिए रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि सरकार प्रीपेड उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए इन चिंताओं पर विचार कर रही है और सरकार ने इस पर जल्द ही एक्शन लेने के लिए कहा है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।